प्रणाम भारत। जरा सोचिए, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपको अचानक से रोक दिया जाए। एक एम्बुलेंस जो कि किसी मरीज को अस्पताल लेकर जा रही है, उसे अचानक रोक दिया जाए। एक स्टूडेंट है जो कि अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने की जल्दी में है, उसे अचानक से रोक दिया जाए। अब एक मरीज जो कि अस्पताल जाने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, और तभी अचानक से एक सायरन बजता है और इन सब को रोकने का कारण बताया जाता है किसी वीआईपी या फिर वीवीआईपी का एक कॉन्वॉय निकल रहा है। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या भारत में आज भी वीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा है, और अगर है भी तो क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जनता के लिए सिर्फ एक परेशानी बनता जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, एकदम साफ नज़रिए से, फैक्चुअल तरीके से और पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए से। आप देख रहे हैं तिरबिन नाट इंदौरी, मेरा नाम है राम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वीआईपी कल्चर का मतलब क्या है। वीआईपी कल्चर का मतलब ये नहीं कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी को सम्मान ना मिले। वीआईपी कल्चर का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए नियम अलग हो जाते हैं जबकि आम जनता के लिए वो नियम अलग होते हैं। जब सड़कें अचानक से खाली करवा दी जाती हैं, जब सर्विस सिर्फ पावर और पावरफुल लोगों के लिए रिजर्व हो जाती है, आम आदमी बस इंतज़ार करता रह जाए और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे करते करते नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाए। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें सही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि देश में चाहे नेता हो, कोई अधिकारी हो, जजेस हो, उनको सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में कुछ थ्रेट्स हैं, इसलिए उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यहाँ सुरक्षा का नहीं है, सवाल है कि क्या इस चीज़ के लिए आम लोगों की ज़िंदगी रोक देना सही है। क्या यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। आप उस परिस्थिति को इमेजिन कीजिए जहाँ एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल जाने के लिए इंतज़ार कर रही है, जहाँ एक बच्चा जिसका एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के लिए इंतज़ार कर रहा है, किसी ऑफिस का कर्मचारी जो कि अपने ऑफिस पर समय से पहुँच सकता था लेकिन अब वो पहुँचने के बजाय जानबूझकर लेट हो रहा है। और कारण ये है कि किसी वीवीआईपी को या फिर कहें वीआईपी को जल्दी निकलना था, क्योंकि यहाँ जनता भी इमोशनल हो जाती है और यहीं पर सुविधा और अधिकार में फ़र्क दिखने लगता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे यहाँ वीआईपी एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टम को बराबरी वाला नहीं बना पाए। जब लाल बत्ती, प्रोटोकॉल, कॉन्वॉय, ये सब जब पावर दिखाने का तरीका बन जाए, तब यहाँ जनता को लगने लगता है कि शायद हमारी किसी को नहीं पड़ी है, और यहीं पर फिर लोकतंत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि भारत में धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हुई हैं। लाल बत्ती को बंद कर दिया गया है, कॉन्वॉय में भी कुछ कमी ज़रूर आई है, कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स भी आए हैं जो कि ज़रूरी भी थे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब लीडर जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं। अब सवाल ये है कि भाई फिर असली वीआईपी कौन होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो कोई किसान, कोई आम नागरिक, कोई डॉक्टर, कोई छात्र, कोई सैनिक, जो देश को चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। देश को आगे बढ़ने के लिए वीआईपी कल्चर नहीं, पब्लिक रिस्पेक्ट कल्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि क्या वीआईपी कल्चर गलत है। मैं ये नहीं कहता। सुरक्षा देना सरकार का काम है, जिन लोगों को इस तरह की सुरक्षा मिलती है वो भी देश की संपत्ति है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी से ऊपर रखना ये शायद ठीक नहीं है। रिस्पेक्ट ज़रूरी है लेकिन प्रिविलेज नहीं। अगर भारत को ट्रूली मॉडर्न डेमोक्रेसी बनना है तो सभी को बराबर लेकर चलना पड़ेगा, हर इंसान को समान महसूस कराना पड़ेगा। अब यहाँ आपकी क्या राय है, क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए या फिर कुछ मामलों में वीआईपी कल्चर रहना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डर के जो भी बात है आपके सामने मेरे द्वारा रखी जाती है। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, एक और नई कहानी के साथ, एक और नई सच्चाई के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।